को भला क्या देखो तीर के हाथों से दिया करते क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते अरे प्रीति न नीति की बनते सीधी नैना रोई रिया रोई रहना और प्रीति पड़ोसी की रेटी की है नैना होना होता भी जा नरेंद्र एक बात हमेशा याद रखना सुना ए प्रीति करो तो करो मर्द से नारी से प्रीति करो ना अब अपनी नारी ना हो मिलाई मौत मरना अपनी नारी ना हो मिलाई मौत मरना इस प्रेम में नरेंद्र बड़े बड़े सुना प्रीति करी थी रावण ने सीता से लगाया अब सारो खुरमा खा कर डारो परा आया ए सारो खुरमा खा कर डारो परा आया सुनो मेरी बात के दुश्मन मिले सवेरे सवेरे नरेंद्र के दुश्मन मिले बुलारे हो तब मतलबी यार नो मिले के नारी गोरी हो जाए कारी कर कथा नारी नो मिले ओ ना नारी ना मिले रे कर कथा नारी ना मिले रे कर कथा नारी ना मिले के नारी गोरी होई चाहे कारी कर कथा नारी ना मिले के दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले चंचल जी एक बात कहना है सुनो नरेंद्र सुनो पर नारी लूटी मंथन जहाँ पे कुत्ता ललचाते हैं पत्तल तो पत्तल रहती है कुत्ता लड़ लड़ मर जाते हैं देखा है बोले देखो हम शादी करेंगे तो केवल कन्हैया के साथ बोले देखो ज्यादा नहीं मंदिर पे आए हैं तू पूजा के बहाने जा और वहीं से तुम्हें ले जाएंगे भगवान अब जैसे ही एक बात कही है तो रुक्मिणी बैठी बैठी जो सोच रही है पंडित जी हाँ अब तुम जाओ जाओ अब हम चली जाए पंडित जी सोचने लगे ले तुम्हारो काम निकलेगा तब तुम हम सजा कह रही हो तुम जाओ कुछ खाए वे आवे की पूछ रही कि ना पूछ रही है तो दोनों हाथ जोड़ी है रुक्मिणी ने एक बात कही है पंडित जी तुम्हें ना मालूम है सुना कि गर्भ भोजन तुम्हें जिमाए तो पंडिता तेरा घर ही लगी बात गई है देखो ब्राह्मण देवता भोजन तुम ही करो तेरा घर
अगर तुम ये चाहती हो चलो भोजन उधारा, इतनी कह के ब्राह्मण देवता तो चले गए। और ये हमारे पुष्पेंद्र जी की तरफ से एक हार हमारे पास और एक हमारे छोटे भाई चंचल जी के पास एक हार आया है पुष्पेंद्र जी की तरफ से। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे बाजी बाजी तो है कर देते हैं। देखो तो जा लगते मेला लगो, लेकिन है जय के नाम में कोई नहीं। उमेश हाँ ताकत लगा के बोलो, मालूम पर ऐसे पालपुर में कथा हो रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया लोग तुम का मट्टी के तेल ले आए हो, तुम बोल रहे हो भूपा जी, तुम हाथ उठाए रहे हो सादा सादा। हाँ बोलिए कन्हैया लाल की। इधर देखा है रुक्मिणी चली है, मन में एक बात सोच रही है, पता नहीं देखो ऐसी पता नहीं कौन सी लड़की होगी जो अपने मैया को नहीं बता के जाएगी कि हम ससुराल जाए रहे। एक बात कही है, मैया हमारी शादी कब है? बोले कल। बोले हम ससुराल कब है जाए? बोले परसों। बोले हमारे मन में जाते है कि हम तुम्हारे कलीजे से लग के खूब रोए लें। बोले बिटिया अब ऐसे रोएगी तो तुम्हारी जो आंखें सब सूझ जाए। बोले तुम्हारी तो जिंदगी भरी है रोने के लिए, आवे ना रो। इधर देखा है जब वहां और ये रंजीत नवनीत महासाब और रामवीर जी की तरफ से हमारे करीब और हमारे छोटे भाई विजय चंचल जी की तरफ एक हार आया है। बाबा अरे जय बोला दाऊ जी के भैया की जय बोला, हरी राधा के हितकारी की जय बोला। बोलिए धीरे धीरे। क्या बात है, देखो भैया पैसा ले इन्ने ले हमने ना ले तो किले हम नहीं चिल्लाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ ताली बजा के हाथ जोड़ के विनती है सभी लोग ताली बजा के बोले जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, हरी राधा के हितकारी की जय बोलो। क्या बात है परीक्षित महाराज, भाई जब तुम ही नहीं बोलोगे तो ये पीछे वाले काहे को चिल्लाए? हाँ तुम नहीं परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, तुमसे ना कह रहे हैं। हाँ भाई तुमसे ना कह रहे, हम परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। ताली बजाएंगे बोला। और ये हमारी बहन जी की तरफ से जो कि नगला वंश है, उनकी तरफ से हमारे करीब 51 रुपए आए हैं। इसका दिन माना इंद्र को मारो, अरे नटयु पर गोबर धन धारा, अब गोबर धन गिरधारी की जय बोला, जय बोला दाऊ जी के भैया की जय बोला।
जिस समय रुक्मिणी चली है तो एक बात कही, ससुराल कहने लगे, वो रुकुम कहने लगा है, देखो अकेली नहीं जाओगी, बिल्कुल अकेली नहीं जाओगी। बोले जिस लड़कियां हैं जो तुम्हारी जो फ्रेंड है, मतलब सहेली, इन्हें ले जाओ, ले जाओ। अब जब लैंडोरी सी चली और जब पंडित जी लैंडोरी सी चली तो इधर देखा, हाँ इधर देखा है, जैसे ही पूजा करके रुक्मिणी लौट के आए रही थी, भगवान ने मंदिर से थोड़ी दूर रथ लगा दिया। तो सोचा है, जैसे ही भगवान ने लंबी सी लाइन देखी तो मन में एक बात तो सोची है, बड़े ब्राह्मण देवता हमने बुलाई एक, तुमने भेज दई 1000। देखा है जिस समय वहां जब एक बात गई है, मन में सोचा है कि क्या करें, तो रुक्मिणी जो हती सो भगवान की बात समझ गई, उनने कंगन वालू हाथ निकालो और एक बात की बहना जी की भौजे भगवान सोचने लगे, हमें जा लगते है कि जी धंधे भी है। पास में पहुंची एक लड़की कहने लगी, क्यों कहाँ रहते हो? भगवान बोले हर जगह। लड़की कहने लगी ये तो पागल है, बिल्कुल एकदम सिर नहीं है, देखो हमने जब पूछी काना तो ये कह रहा है हर जगह। उन्हें कहा मालूम है कि भगवान हर जगह रहती है। बोले ये कमरे में क्या है? रुक्मिणी ने पूछा, बोले बंसी। बोले नाथ ने बंसी बजाए दो। एक बात की बंसी बिल्कुल नहीं बजाएंगे। बोले क्यों? बोले कर मैंने बजाई बंसुरिया, ये चारों ओर दुश्मन लगे ना तो दिया माई जाओ और हमारी बंसुरिया, इसलिए बंसी नहीं बजाएंगे। अब क्या हुआ, इधर जैसे ही देखा है, बोले ने दिखाई दे, भगवान ने बंसी तो सामने करी लेकिन बंसी तो गोद में डाल ली और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और लेके चले। लड़कियां भागी हैं और जिस समय रथ को पकड़ना चाहा लेकिन नहीं पकड़ पाई, लौट के आंगन में बच्चाड़ खा के गिर पड़ी। एक बात कही है, मैया गजब हो गया। क्या हुआ? मैया मंदिर के पास एक काला कलूट आया और वो रुक्मिणी को लेके चला गया। बोले बड़ी अच्छी बात। दूसरी कहने लगी बड़ी बढ़िया बात, बड़ी अच्छी बात, ले गो तो ठीक ले गो, पता ना उनकी कब की सलाह हुए। उनने कलाई पकड़ के बैठा रही, उनने ने कहा ना कहानी नहीं करी हुई, चुप्पादारी चली गई। रुक्म ने सुना है तो रुक्म ने सेना सजाई है, कन्हैया का पीछा किया। हुआ क्या आवाज लगाई है कि ठाड़ो रही है, कि ठाड़ो रही है ओ कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रही है। कर लिया है, रुक्म ने एक बात कही है, देखो कन्हैया जैसे ग्वालों के घर जाकर वो घी दूध मलाई खाई है और वैसे ही धोखे में आकर तूने मेरी बहन चुराई है। हुआ क्या बाबा? चला है कि कन्हैया कुंदनपुर में गए हैं, सेना लेके जिस समय आए हैं तो हुआ क्या? अरे हल के मूछला और कई मूछला सी बरसाई, अब बड़े कन्हैया के जब पूरा बसे, अरे
भगवान ने ऐसी गदा मारी जो रुकुम को जमीन पे गिरा लिया। रुक्मिणी बीच में आई, दोनों हाथ जोड़े हैं, एक बात कही है, देखो हमारे भैया को न मारो, क्योंकि समाज के लोग कहेंगे कि शादी करी है तो भैया को मरवाने के बाद करी है, ऐसा कराने छोड़ दो। तो वहां देखा है, छोड़ तो दिया परीक्षित महाराज, लेकिन भगवान ने उसकी दाढ़ी और मूंछ मुड़वा ली। लेकिन वो भी बात का धनी निकला, कुंदनपुर में नहीं गया, रुकुम नगर बसा के अलग रहने लगा। अलग कुछ विद्वान ये बताते हैं कि ब्राह्मण कन्हैया जो हती लौट के कुंदनपुर में आए, तो हंसी खुशी से शादी हुई है बाबा वहां। अरे ले लीजो कन्या, हाँ कौन है भाई, आ जाओ इधर। और ये श्रीमान कप्तान सिंह जो कि नगला वन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हमारे करीब ये 200 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्ची दरबार की। आप एक लाइन से कीर्तन बोल ले, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है भैया। बोलिए सभी लोग ताली बजा के। हरि यमुना किनारे मेरो गाम, हरि यमुना किनारे मेरो गाम, सावरी आई रही हो, यमुना किनारे मेरो गाम। परीक्षित जी तुम काहे के चक्कर में लगे? आए जा भैया निकल गए। बोल लीजिए सभी लोग ताली बजा के। हरि यमुना किनारे मेरो गाम, सावरी आई गई हो यमुना। क्या बात है, आगे से तो आते लेकिन पीछे मोहल्ला से आवाज नहीं आ रही है। देखो भाई, भगवान के नाम में शर्म नहीं की जाती है। हाँ ताली बजा के बोलो एक लाइन से। और ये विकास जी की तरफ से हमारे करीब ये 200 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग। मैं महलन की लागत
आए गई हो यमुना। क्या बात है चंचल जी, आपको 7 दिन हो गए भाई है? बताओ जी कहाँ बोल रहे हैं? अरे मैं गुए तो हम तुम्हें दे दें, हमें ऐसे ही चिल्लाए ले आ जा ना लियो। हाँ तो देखो जन आए कि तुम्हारी आवाज हमारे पास आए या ना आए, तुम लोगों के दांत हमें दिखाई पड़ रहे तो समझ जाएंगे तुम लोग बोल रहे हो। हाँ कैसे कह रहे बोलो ताली बजाएंगे। देखो भैया घरे लड़ाई ना हो जाए कौन। हाँ अच्छा तुम्हारी हो जाओगे तो हाँ समझ गए। और ये हमारे श्रीमान हेमराज जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हमारे पास और हमारे छोटे भाई चंचल जी के पास एक हार और एक पगड़ी आई है। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलो ताली बजा के। और ये मनोज डॉक्टर रोहित नंदन जी की तरफ से एक हार आया है और अतुल और मोहित की तरफ से बोल लीजिए ताली बजा के। श्रीमान हमारे फूफा जी वदन सिंह जी की तरफ